हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैं जो भी बैकग्राउंड freepik.com से डाउनलोड करता हूं, है ना, या कोई भी वेक्टर इमेज है तो उसको मैं कैसे एडिट करता हूं, है ना। ऐसा नहीं कि जो डाउनलोड वो करके दे दिया, मुझे दे दिया, सीधा सीधा बस उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। कभी कभार कुछ चीज़ें मुझे उसमें पसंद नहीं आती, तो उन चीज़ों को मैं हटाता हूँ, या उसमें से कुछ चीज़ें मुझे पसंद आ गई तो उसको उठा के कैसे मैं दूसरे जगह ले जाता हूँ। ये सारा चीज़ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि एक गांव का सीन हम क्रिएट करते हैं, है ना, जिसमें अ, एक पेड़ रहेगा और एक घर मुझे बनाना है, ठीक है। एक और पीछे विलेज का एक बैकग्राउंड रहेगा, ठीक है। तो वो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम freepik.com में चले जाते हैं, freepik.com, ठीक है। तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, इसको ओपन करिए और यहाँ पे मैं तीन चीज़ों को डाउनलोड करूँगा। पहला है विलेज सीन, एस विलेज VILLAGE, विलेज SCENE, विलेज सीन, ठीक है। विलेज सीन हो गया, तो इस विलेज सीन में मैं जैसे याला विलेज सीन को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये शायद मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे फिर से इसको एक बार ऐसा क्लिक करता हूँ तो इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ये डाउनलोड का बटन सिर्फ मैं दबा दूंगा, ठीक है। अब उसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो फाइल है डाउनलोड हो गया है। किस फॉर्म में? जिप फॉर्म में, ZIP जिप फॉर्म में, ठीक है। अभी डाउनलोड कर लेते, फिर उसको मैं एडिट करके दिखाऊंगा, ठीक है। और मुझे क्या चीज़ चाहिए? हाउस का इमेज चाहिए, हाउस, ठीक है। वो भी किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में चाहिए मुझे, वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर दबा देता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ हाउस का तो इमेज नहीं आ रहा है, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि चलिए किसी और सीन का जो हाउस है उसको उठा के किसी दूसरे सीन में ले जाते हैं। तो जैसे मैं ये जो हाउस है, ये जो सीन है, ये मुझे पसंद है, उसमें का ये जो घर है मुझे पसंद है, ठीक है। तो इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड हो गया, है ना। अब ये दोनों फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक। अब क्या करना है? अब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा, दोनों फाइल को, और एक फोल्डर में इसको क्या बोलते हैं, स्टोर करके रखूंगा। तो इसके लिए मैं एक नया सा फोल्डर बना देता हूँ, यहाँ पे न्यू फोल्डर ऐसा करके। ये यहाँ पे न्यू फोल्डर बन गया है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप देखिए कई सारा यहाँ पे फाइल दिख रहा है विलेज सीन में, ठीक है। अब एक तो ये है, ये दोनों तो कुछ करने का ज़रूरत है नहीं, ये तो कोई काम का नहीं, ये दोनों फाइल ही आपके काम का है, ठीक है। तो ये दोनों को मैं, अगर मैं कॉपी ऐसा कर लूँ, सेलेक्ट कर लूँ और इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, तो इससे मेरा जो फाइल है ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब वैसे ही जो लैंडस्केप का जो सीन है उसको भी मैं, इसमें से दो फाइल है, उसको मैं सेलेक्ट कर लिया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, क्लिक दबाए दबाए ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे ये कॉपी हो गया अपने आप, है ना। अब यहाँ पे ही काम है सारा का सारा। ये कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं दिखाता हूँ। अब जैसे ये JPEG इमेज है, JPG इमेज है, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्ट अगर इस्तेमाल करना चाहूँ तो डायरेक्ट मैं एडोब इलस्ट्रेटर में इसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। यहाँ से मैं एडोब नहीं, क्या बोलते हैं हमारा, एडोब एनिमेट, ठीक है। अब ये ओपन हो रहा है, क्योंकि मेन काम तो उसी में ही करना है हमको, एनिमेशन का, तो उसी में ही बैकग्राउंड को जमाना पड़ेगा, जो भी सीनरी विनरी है उसी में जमाना पड़ेगा। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ ये सॉफ्टवेयर को ओपन करके इसमें करके दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये ओपन हो रहा है अभी। और ये जो फाइल है जिसमें EPS लिखा है, ये तो JPG लिखा है, ये भी JPG लिखा है, लेकिन उन्हीं का जो दूसरा है फाइल जिसमें .EPS लिखा है, ये आपका ना, ये ओपन होगा एडोब इलस्ट्रेटर से। इसको याद रख लीजिए, एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है।
ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ADOBE एडोब इलुस्ट्रेटर, ILLUSTRATOR, तो एडोब इलुस्ट्रेटर 2019 का मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो ये जो फाइल है ये उसी से ओपन होगा और उसी में ही आप एडिट कर सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर का कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, आप अपने काम लायक जो भी ज़रूरत का चीज़ है वो मैं आपको उसमें बता दूंगा। तो अब तो ये ओपन हो गया एडोब एनिमेट CC, ठीक है। अब ये ओपन होने के बाद में अगर मैं, जैसे ये फाइल है ना, इसको मैं अगर यहाँ से लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मान के चलिए मैं एक नया लेयर लिया, उसमें एक नया फ्रेम लगा हुआ है और उसमें मैं अगर इसको ले जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ना, तो आप देखिए, देख रहे हैं, वन और मोर फाइल वेयर नॉट इम्पोर्टेड बिकॉज देयर वेयर प्रॉब्लम रीडिंग दैम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मतलब इस फाइल को आप एडोब एनिमेटर CC में ओपन नहीं कर सकते, सीधा बात है। इसको अगर आपको ओपन करना होगा तो इसके लिए आपको एडोब इलुस्ट्रेटर खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो जैसे ही मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो ऑटोमेटिक एडोब इलुस्ट्रेटर खुल जाएगा। अभी आप देखिएगा, अब डबल क्लिक कर दिया और ये एडोब इलुस्ट्रेटर ओपन हो रहा है। आपका जो कंप्यूटर है उसमें कौन सा वर्जन, कौन से साल का वर्जन काम करेगा वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते कि मेरे में जो चल रहा है, मेरे में जैसे 2019 का चल रहा है तो आपके में भी चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं फाइल ओपन हो गया है ना। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे मान के चलिए पहले मैं 2 फाइल ओपन करता हूँ। ये एक फाइल ओपन हो गया है एडोब इलुस्ट्रेटर में और एक दूसरा फाइल और ओपन कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे आ रहा है मैसेज, यस कर लेना, ठीक है। तो ये दोनों ओपन हो गया है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये बहुत काम का चीज़ है। अगर मान के चलिए कि आपको ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है और आप ये नहीं चाहते कि ये घर मुझे चाहिए, है ना, तो आप कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये जो सिलेक्शन टूल है, पहला तो एक चीज़ ये याद रख लीजिए, ये जैसे इसमें ना कंट्रोल दबाने से आप ना इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये लेफ्ट राइट मूव हो रहा है ना। तो यहाँ पे ऑल्ट दबा के आपको स्क्रॉल करना है, तो इससे क्या होगा, जूम इन जूम आउट होगा, देख रहे हैं आप, है ना। और एडोब एनिमेटर CC में कंट्रोल दबा के स्क्रॉल करते थे तब जूम इन जूम आउट होता था, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप ऑल्ट दबा के जूम इन जूम आउट करिएगा ताकि हम लोग को सेलेक्ट कर सके कि अच्छा मुझे ये पेड़ चाहिए, ये नहीं चाहिए, उस तरीके से, ठीक है। अब जैसे मुझे ये घर इसमें पसंद नहीं आ रहा है ना, तो मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो चीज़ मुझे इसमें पसंद नहीं उसको मैं हटा दूंगा, है ना, या फिर जो चीज़ मुझे पसंद है उसको मैं रख दूंगा। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे ये घर नहीं पसंद है, तो मैं क्या करूँगा, ये सिलेक्शन टूल मैंने लिया, है ना, और इसको जाके एक बार मैंने सेलेक्ट किया, एक बार और सेलेक्ट करिए या डबल क्लिक करके देखिए, तो देख रहे हैं आप सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन ये सेलेक्ट डबल क्लिक करने के बाद देख रहे हैं बहुत सारा चीज़ सेलेक्ट हो रहा है। तो नहीं, मुझे एक साथ नहीं, सिर्फ ये घर हटाना है, तो आप 1-2 बार और क्लिक करिए, तो आप देख लिए। तो एक बार या 2 बार क्लिक कर करके देखिएगा, तो इससे क्या है ना, आप ना सेलेक्ट कर सकेंगे। तो अभी देख रहे हैं सिर्फ एक ही घर सेलेक्ट हुआ है, बाकी ये सब नहीं सेलेक्ट हुआ है, देख रहे हैं आप। तो आप, मैं यहाँ पे क्या है अपने हिसाब से सेटिंग कर सक रहा हूँ। अब मुझे ये जैसे ये घर नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दिया, वैसे ये घर भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी मैं डिलीट कर दिया, ये घर भी मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर दिया। मैं बस ऐसा एक मैदान चाहता हूँ जिसमें बच्चे खेले, इसलिए मुझे एक खाली मैदान वाला जगह चाहिए, तो ये हो गया। अब इसको होने के बाद में क्या करना है, ठीक है, फाइल में जाना और यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन में एक्सपोर्ट एस दबाना, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप फोल्डर चुन लेना कहाँ पे आपको इस इमेज को डाउनलोड करना है और किस फॉर्म में करना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। जैसे PNG फॉर्म में चाहिए कि इसमें चाहिए, तो मैं तो JPEG या PNG फॉर्म में लेता हूँ। तो जैसे ये पूरा का पूरा सीन है तो मैं इसको क्या करता हूँ, JPEG फॉर्म में मैं ले रहा हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट करूँगा, यहाँ पे क्वालिटी आप देख सकते हैं, तो मैं कलर मॉडल जो है RGB रखा हूँ, आप देख लेना क्या करना है। क्वालिटी मैं लार्ज रखता हूँ, स्मॉलर फाइल, लार्ज फाइल, जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम करते जाएंगे
या हाई मीडियम लो क्वालिटी, जो जिस तरह का चाहिए आप कर लीजिए, है ना। जितना ज़्यादा हाई क्वालिटी रहेगा उतना ज़्यादा एमबी का आपका वो क्या बोलते हैं पेज बनेगा या फाइल बनेगा, ठीक है। कंप्रेशन मेथड जो है बेस लाइन स्टैंडर्ड रखिएगा। रिजोल्यूशन जो है हाई 300 ppi। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा हो रहा है तो आप कम भी कर सकते हैं, यहाँ पे कम कर लेना, मैं तो अभी इतना ही रखा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे है एंटी एलाइजिंग, ठीक है, ये भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं तो टाइप ऑप्टिमाइज्ड हिंटेड करके रखा हूँ और ये टिक रखा हूँ एम्बेडेड आईसीसी पोर्टफोलियो, ठीक है। फिर ओके कर दीजिए। अब क्या हो गया, ये जो इमेज है ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं एक इमेज ये है। अब बिना घर का इमेज यहाँ पे भी है, देख रहे हैं आप। तो आप फ्री पिक से इस तरीके से फ्री में इमेज डाउनलोड करके उसको एडिट एडोब इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो घर है इसको उठा के मैं इस सीन में यहाँ पे बीच में रखूँ, तो वो कैसे करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से जाऊँगा एडोब इलस्ट्रेटर में, है ना। अब मैं क्या करूँगा, Ctrl Z दबाऊँगा ना तो वापस पीछे आता जाएगा इसमें जो भी मैंने काम किया था, ठीक है। तो जैसे मुझे यही घर चाहिए, ठीक है, और मुझे बाकी सीन नहीं चाहिए, तो मैं बाकी सीन को ना सेलेक्ट करके सिंगल क्लिक डबल क्लिक करके डिलीट करता जाऊँगा। देख रहे हैं आप कैसे डिलीट कर रहा हूँ मैं। सिंगल क्लिक डबल क्लिक कर करके देखिएगा, है ना। तो इससे ना आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेलेक्ट हो रहा है कौन सा सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अभी देखिए गलती से घर भी सेलेक्ट हो गया था तो Ctrl Z दबा लिया मैंने। तो इस तरीके से मैंने जितना चीज़ मुझे नहीं चाहिए था वो मैंने हटा दिया। अब मुझे सिर्फ ये घर चाहिए, वो भी किस फॉर्म में, पीएनजी फॉर्म में। पीएनजी फॉर्म में रहेगा तभी वहाँ पे अच्छे से रखने बनेगा ना। तो ये हो गया, सिर्फ इसी को मैंने रखा। और अगर लग रहा है कि आपको जूम इन जूम आउट करना है तो ऐसा सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के ये जैसे यहाँ पे एरो टच करेंगे तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बड़ा छोटा, ठीक है। तो ये तो चलेगा, इसमें कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे फाइल में जाके एक्सपोर्ट दबाइए और एक्सपोर्ट एस करके यहाँ पे मुझे चाहिए पीएनजी, ठीक है, और एक्सपोर्ट कर दूंगा। यहाँ पे आप रिजोल्यूशन देख रहे हैं, एक 150 ppi या फिर उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं आपके हिसाब से, है ना। आप देख लीजिएगा आपको क्या जमता है। फिर यहाँ पे एंटी एलाइजिंग जो है टाइप ऑप्टिमाइज्ड हिंटेड रखा हुआ हूँ और बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, इसको याद रखना ट्रांसपेरेंट ही रखना, है ना, ट्रांसपेरेंट ही रहना। तो इससे क्या होगा, ओके करने के बाद सिर्फ इतना ही हिस्सा ही आएगा, इसके पीछे का कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा फोल्डर में यहाँ पे देख रहे हैं घर बस आया है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस घर को या ले जो इमेज है कौन सा एडोब एनिमेट सीसी में चला जाऊंगा और एक नया लेयर तो पहले से ही बना हुआ है, वहाँ पे जाने के बाद में इस घर को उठा के सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तब आप देखिएगा ये हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप। इसको ट्रांसफॉर्म टूल से शिफ्ट दबा के ऐसा फैला दिए। अब आप देख रहे हैं मेरा सीन क्रिएट हो गया पूरा। मुझे इस एरिया में इस सीन में इस तरह का घर चाहिए था तो मैंने इसको यहाँ पे लाके रख दिया। तो बस आप ऐसे ही कर सकते हैं। आप पेड़ हो सके तो पेड़ हटा सकते हैं, ये छोटा पेड़ पीछे का हटाना है वो हटा सकते हैं। ये ज़मीन आपको पसंद नहीं आ रहा है या दूसरे सीन का ज़मीन आपको अच्छा लग रहा है तो इधर से उधर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, समझ रहे हैं। चाहे पेड़ हो चाहे कार हो, सभी चीज़ को इसी तरह से इसी फॉर्म में आपको डाउनलोड करके उसको एडिट करना है ना। तो यही था सिंपल तरीका एडिट करने का या सीन क्रिएट करने का। इस तरह से आप विलेज सीन भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विलेज सीन भी क्रिएट करके इसी तरह से दिखाऊंगा, तो उसको देखने के बाद शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता तो आप इसको पॉज कर करके रिपीट भी सुना करिए, है ना। वीडियो को फिर से दोबारा देखा करिए, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एडोब इलस्ट्रेटर सिखाया है, ठीक है, जिसमें कैसे आप किसी इमेज को एडिट कर सकते हैं जो फ्री पिक से आपने डाउनलोड किया है, कैसे उसको पीएनजी फॉर्म में बदल सकते हैं, या कैसे किसी इमेज का कुछ हिस्से को हटा के उसमें के कुछ हिस्से को आप निकाल के एडोब एनिमेट सीसी में ला के रख सकते हैं। जैसे मैंने ये घर को इसमें रखा है, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने आपको इसमें समझाया है, ठीक। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।